लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। हमास इजराइल के बीच जो जंग हुई, उस जंग में जिस तरह से इजराइल ने गाजा वासियों पर बमबारी की, गाजा में जिस तरह से कोहराम मचाया, जिस तरह का नुकसान किया, वो भरपाई लायक नहीं है। इजराइल तो क्या, कोई भी उसकी भरपाई नहीं कर सकता। इजराइल ने ना सिर्फ घरों पर मिसाइल से अटैक किया, ना सिर्फ हॉस्पिटल पर मिसाइल से अटैक किया, मस्जिदों पर मिसाइल से अटैक किया, बल्कि घरों में रह रहे लोग, परिवार के परिवार जो है वो उस मिसाइल अटैक में खत्म हो गए। किसी के बच्चे जो है इजरायली बमबारी में मारे गए, किसी के माँ बाप इजरायली बमबारी में मारे गए, किसी के परिवार के 8-8, 9-9 सदस्य इजरायली बमबारी में मारे गए। लेकिन उसके बावजूद भी उनके हौसले, उनके जज्बे को लोग सलाम कर रहे हैं। कुछ न्यूज नेटवर्क ने एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में एक नष्ट हुई इमारत की बालकनी में एक बच्चा बैठा है और मुस्कुराता है, और वो जैसे ही कैमरा देखता है वैसे ही वो वी का साइन दिखाने लगता है, और उसके चेहरे से खुशी जो है वो बिल्कुल भी नहीं जाती। उसकी आंखों में जरा से भी शिकायत आपको नजर नहीं आएगी। ये जज्बा है गाजा में रह रहे मुसलमानों का। सब कुछ तबाह हो गया है, लेकिन उसके बावजूद भी उनका जज्बा जो है वो देखने लायक है। उनके इन जज्बे को देखकर आप तो क्या, नेतन्याहू के भी होश उड़ जाएंगे। एक और तस्वीर सामने आ रही है जिसमें एक मस्जिद में लोग जो है वो नमाज पढ़ रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, और उस मस्जिद का हाल भी वैसा ही है जैसा उस इमारत का हाल है। इमारत पूरी तरीके से नष्ट हो गई, लेकिन उसके बावजूद भी लोग वहां बैठकर दुआ कर रहे हैं, वहां बैठकर नमाज पढ़ रहे हैं। तो ये हालात गाजा वासियों के हैं। इजराइल ने सब कुछ तबाह कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी उनके जज्बे जो है वो अभी भी वैसे ही हैं। आप अपनी स्क्रीन पर कुछ न्यूज नेटवर्क का ये ट्वीट देख रहे हैं। कुछ न्यूज नेटवर्क ने यहाँ पर एक वीडियो शेयर किया है और बताया है इस वीडियो के बारे में कि ना, शोन ऑफ फ्री साइलेंस, अ यंग पैलेस्टाइन बॉय रेसेस द वी साइन फ्रॉम द बालकनी ऑफ हिज फैमिलीज डिस्ट्रॉय हाउस इन गाजा। तो यहाँ पर छोटा सा बच्चा जो है नष्ट हुई इमारत की बालकनी में बैठा हुआ नजर आ रहा है, और उसके बाद जैसे ही वो कैमरा देखता है वो वी साइन दिखाते हैं। मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी, इसका ट्रांसलेट मैं आपको बता दूं। यहाँ लिखा है कि लचीलेपन का प्रदर्शन करते हुए, लचीलेपन का मतलब यहाँ पर यह है कि जो कठिन परिस्थितियों से उबरने की क्षमता रखता है। यहाँ लचीलेपन का इस्तेमाल किया गया, कहा कि लचीलेपन का प्रदर्शन करते हुए एक युवा, एक बच्चा, फिलिस्तीनी लड़का गाजा में अपने परिवार के नष्ट हुए घर की बालकनी से वी चिन्ह जो है, वी साइन जो है वो दिखा रहा है। अब आप ये वीडियो देखिए कि किस तरह से वो बच्चा, उस बच्चे के चेहरे पर खुशी देखिए, उसका जज्बा देखिए, उसका हौसला देखिए, और वो कैमरा देखते ही कैसे वी साइन दिखाने लगता है। यहां पर आपने वीडियो देखा, इस बच्चे के जज्बे को देखा, हौसले को देखा। इस तरह की वीडियो देखकर नेतन्याहू के भी होश उड़ जाएंगे, क्योंकि वो तो सोच रहे होंगे कि इतनी बमबारी उन्होंने गाजा में की है, जिस तरह का कोहराम, नरसंहार, जेनोसाइड उन्होंने किया है फिलिस्तीनी मुसलमानों का, उससे तो वो लोग टूट गए होंगे। लेकिन इस तरह के वीडियोस जो हैं वो उनके मुंह पर एक करारा तमाचा मारते हैं। इस वीडियो का आगे का हिस्सा भी देखिए, आप इस इमारत को भी अब देखेंगे, और इस इमारत के आसपास का हाल भी देखिए कि इजरायली बमबारी ने क्या हाल इस जगह का कर दिया है। तो ये वीडियो भी यहाँ पर आपने देखा। अब एक और वीडियो आपको दिखाते हैं। ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पाल डीएफ ने इस वीडियो को शेयर किया है, और यहाँ पर देखिए इस वीडियो में जो कुछ लिखा है, पहले मैं वो आपको बता देती हूँ। यहाँ पर लिखा है कि इतिहास की सबसे बड़ी शुक्रवार की नमाज आज गाजा में एक मस्जिद के खंडरों में हुई। तो ये खंडर बन चुका है, मस्जिद ये हुआ करती थी पहले, लेकिन इजरायली बमबारी ने सब कुछ तबाह वहां पर कर दिया है। ना मस्जिद छोड़े, ना राहत शिविर छोड़े, ना स्कूल छोड़े, ना ही हॉस्पिटल छोड़े, और लोगों के घरों पर तो शुरू से ही बमबारी की जा रही है। जो आम लोग हैं, सिविलियंस हैं, जो रेजिडेंशियल कॉलोनीज हैं, लगातार उन पर तो बमबारी की ही जा रही है। मस्जिद और स्कूल और हॉस्पिटलों को भी नहीं बख्शा गया, उन पर भी इसराइल जब तक हो सके तब तक उसने बमबारी की है। और ये हाल आपको आज दिखाएंगे कि किस तरह से वहां के लोगों के हौसले टूटे नहीं हैं। वो खंडर पड़ी मस्जिद में भी प्रार्थना कर रहे हैं, खंडर पड़ी मस्जिद में भी दुआ इबादत कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, और वहां पर किस तरह से लोग इकट्ठा होकर बैठे हैं ये आप देखिए।
तो ये तस्वीरें आपने देखी। इसी के साथ आपको बता दें कि दोनों के बीच फिलहाल समझौता तो हो चुका है। दोनों के बीच एक डील हुई है जिसमें 4 दिनों के लिए गाजा में इजराइल बमबारी नहीं करेगा। युद्ध विराम हुआ है तो वहां पर युद्ध नहीं होगा, जाहिर सी बात है। किसी तरह की बमबारी, किसी तरह का हमला नहीं होगा। 4 दिनों के लिए डील हुई है दोनों के बीच। देखना ये होगा कि ये डील आगे भी ऐसी चलती है या फिर उसके बाद फिर से गाजा वासियों को इजरायली बमबारी का सामना करना पड़ सकता है। इसी बीच दोनों के बीच ये भी डील हुई कि दोनों बंधकों को रिहा करेंगे। इजराइल फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा और हमास इजरायली बंधकों को रिहा करेगा, जिसमें से इजराइल ने कहा कि वो 150 फिलिस्तीनियों को रिहा करेगा। इजराइल ने कहा क्या, हमास ने कहा, और इजराइल को मानना पड़ा क्योंकि हमास इजराइल पर शुरू से ही भारी पड़ रहा है। चाहे आप जमीनी ऑपरेशन की बात कर लीजिए, फिर चाहे आप डील समझौते की बात कर लीजिए या फिर आप जंग की बात कर लीजिए, दोनों के बीच जो है लगातार हमास ही इजराइल पर भारी पड़ रहा है। और यहाँ पर हमास ने शर्त रखी कि हम 50 इजरायली बंधकों को छोड़ेंगे और फिलिस्तीन के 150 कैदियों को इजराइल को रिहा करना पड़ेगा। और इजराइल इस बात पर हामी भी भर लेता है। दोनों जो है अपने अपने कैदियों की रिहाई भी करते हैं। इजराइल ने भी 39 फिलिस्तीनियों को रिहा कर दिया है, जिसके बाद फिलिस्तीनियों के अंदर खुशी का माहौल देखा जा सकता है। फिलिस्तीनी अपने परिवारों के लोगों से मिलकर बहुत खुश हैं। यहाँ तक कि वेस्ट बैंक में जो है वो जश्न का माहौल है। फिलिस्तीन की सड़कों पर जो है वो जश्न का माहौल मनाया जा रहा है। वहीं हमास ने भी कहा जा रहा है कि 25 इजरायली बंधक जो है वो रिहा कर दिए हैं, जिनमें से 10 थाईलैंड के नागरिक भी हैं और इसी के साथ उसमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं जो हमास ने जिन इजरायली बंधकों को छोड़ा है। अब इसी के साथ दूसरे दिन कितने छोड़े जाते हैं, इसके बाद तीसरे दिन, चौथे दिन, इस तरह से ये सिलसिला जो है वो 4 दिन तक चलेगा। उसके बाद देखना होगा कि क्या कुछ तस्वीरें सामने आएंगी। दोबारा इस तरह की कोई डील होती है, सीज फायर होता है, युद्ध विराम होता है। हालांकि यहाँ पर एक बात गौर करने वाली है कि नेतन्याहू शुरू से ही यहाँ पर कह रहे थे, शुरू से ही अकड़ रहे थे कि हम किसी तरह के सीज फायर नहीं करेंगे, युद्ध विराम तब तक लागू नहीं होगा जब तक हमास हमारे बंधकों को छोड़ नहीं देता। लेकिन यहाँ पर आप देखिए किस तरह से उसे हमास के सामने घुटने टेकने पड़े और अपने बंधकों की रिहाई के लिए हमास के पैर पड़ने पड़े, जिसके बाद सिर्फ 50 ही बंधकों की रिहाई यहाँ पर होगी। कुल मिलाकर के हमास सिर्फ 50 ही बंधकों को रिहा करेगा। और इजराइल की बात करें तो इजराइल 150 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा जो उसने अपनी जेलों में गलत तरीके से कैद करके रखे हुए हैं। फिलहाल 39 फिलिस्तीनियों की रिहाई कर दी गई है। एनडीटीवी का यह खबर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और साथ ही हमास ने जो है वो 25 बंधकों को रिहा कर दिया। इनमें से 10 जो है वो थाईलैंड नागरिक भी हैं। तो ये तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, कुछ आंकड़े अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, किस तरह से जश्न का माहौल है ये भी देख रहे हैं। अब ये जश्न का माहौल कब तक चलता है, किस तरह से इस तरह की ढील दी जाती है, 4 दिन के बाद क्या होगा, कि 4 दिन के बाद दोबारा से जमीनी ऑपरेशन शुरू होगा। यहाँ पर ये बात भी गौर करने वाली है कि इजराइल जो अपने आप को सुपर पावर कहता है, जिसकी हाईटेक आर्मी है, जिसके पास बेहतरीन वर्ल्ड बेस्ट टेक्नोलॉजी है, क्योंकि अमेरिका उसको देता रहता है, तो उसके बावजूद भी यहाँ पर इजराइल हमास के सामने क्यों घुटने टेक रहा है? क्योंकि इजराइल के पास सिर्फ अमेरिका का समर्थन ही है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। जमीनी ऑपरेशन में इजराइल के टैंक नष्ट हो रहे हैं, इजराइल के सैनिक मारे जा रहे हैं, उसके सैनिक घायल हो गए हैं। और जब से जमीनी ऑपरेशन शुरू हुआ तब से कई उसके टैंक तबाह हो गए हैं। इजराइल की अर्थव्यवस्था भी डगमगा रही है। इजराइल के अंदर भी बंधकों की रिहाई को लेकर नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। उसके खुद के सांसद भी इस बात को लेकर जो है वो एतराज जता रहे हैं कि बंधकों की रिहाई क्यों नहीं हो रही। यही वजह है कि इजराइल हमास के सामने घुटने टेकते हुए नजर आ रहा है। लेकिन जिस तरह से आप देख रहे हैं कि गाजा में मुसलमानों के हौसले किस तरह से बुलंद हैं, उनके जज्बे को जरा सी भी ठेस नहीं पहुंची और अभी भी वो हर हाल में किस तरह से खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर जो है आप ही नहीं नेतन्याहू के भी होश उड़ जाएंगे। आप इन तस्वीरों को लेकर क्या सोचते हैं? गाजा में जिस तरह से ये बच्चा एक नष्ट हुई इमारत पे बैठकर भी मुस्कुरा रहा है, इन तस्वीरों को लेकर आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।